दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। लीजिए भाई साहब, वार अपडेट आज के दिन भी आपके सामने लेके आ गए हैं। मुझे मालूम है या तो आपका प्लान फेल हो गया है, बहुत प्लान लंबा चौड़ा बनाया होगा कि ये करेंगे वो करेंगे और आखिर में जो है लोल हो गया आपका। आप तो घर में बैठ के रील देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं। लेकिन दिल छोटा मत कीजिए, मेरे साथ भी वही हाल है मैं भी आपके पास हूँ, आप हमारे पास है। और अगर बाद में आप देख रहे हो तो भैया हैप्पी न्यू ईयर कल भी वैसे थे, आज भी हम वैसे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन इस वॉर अपडेट में आपके स्वागत के साथ आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और ये वॉर अपडेट आज एक ही आएगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। और कीमती वक्त निकाल के अगर आप हैंड टू हैंड देख रहे हैं तो भैया आपका बहुत बड़ा एहसान। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूएई का इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया है। यूएई में आसान कर देता हूं, यूएई के अंदर कई सारे वेस्ट के देश हैं और वेस्ट की कंपनियां हैं जो मिलकर यूएई के अंदर हथियार, आर्म व्हीकल, कई तरह के हथियार बनाते हैं। ऐसे में वेस्ट कंट्रियां फंड कर रही हैं उन कंपनीज को। वो यूएई में मौजूद वो वेस्ट की कंपनियां लगातार हथियार बना के डायरेक्ट यूएई से यूक्रेन भेज रही हैं। रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्म व्हीकल भेजा गया है और इसी रिपोर्ट में कहा गया है T-64x4 के आर्म व्हीकल भेजे गए हैं और जो डेवलप किए हैं MSPV जो कंपनी है वो वेस्ट की कंपनी है लेकिन यूएई में काम करती है। अब इसके अलावा कई तरह के छोटे मोटे हथियार भी यूएई के अंदर जो वेस्ट के देशों की कंपनियां बना रही हैं, खबर यह है कि वो भी डायरेक्ट यूएई से यानी दुबई से यूक्रेन भेजी जा रही है। दोस्तों, यूक्रेन काफ़ी गंदा और ख़तरनाक गेम खेल रहा है। खबर यह है कि जब यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस ने कब्जा किया था तो जैसे ही कब्जा किया तो वहां पर यूक्रेन के 3000 नागरिकों की लाश पहले ही मिल गई थी और जिसका इल्ज़ाम रूस पर यूक्रेन ने डाल दिया। इस पूरी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। उधर मैंने आपको बताया था कोसोवो और सर्बिया के बीच जंग का माहौल बना हुआ है। सर्बिया को सपोर्ट करता है रशिया और कोसोवो में सर्बिया के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं और सर्बिया के लोग जो कोसोवो में जिस कॉलोनी में रहते हैं उनके रास्तों को उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है खतरे से बचने के लिए। ये तस्वीर देखिए, अब कोसोवो की गवर्नमेंट, सर्बिया के लोगों ने जिस तरह से अपने इलाके को पूरा ब्लॉक कर दिया था, रास्तों को, उन रास्तों में से पूरी ब्लॉकेज गाड़ियों को और जिस तरह से रास्तों को बंद करने के लिए ट्रक आड़े टेढ़े करके लगाए गए थे, उन ट्रकों को हटा दिया गया है कोसोवो की सरकार के द्वारा। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारत के ऋषभ पंत क्रिकेटर, उनका कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। ये तो अल्लाह का करम, भगवान का रहम, ईश्वर की दया समझिए कि वो बंदा बच गया, कुछ अच्छे काम होंगे। लेकिन क्रीमिया में ऐसा नहीं हुआ। क्रीमिया में 4 भारतीय छात्रों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। स्टूडेंट थे क्रीमिया में, ये 4 भारतीय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। जिन 4 छात्रों की मौत हुई है उनमें से 2 छात्र मेडिकल के तीसरे ईयर की पढ़ाई कर रहे थे, 3rd ईयर की। जिस कार के साथ यह हादसा हुआ वह रेनो की लोगान थी। क्रीमिया की पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर यह एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब दोस्तों, यूक्रेन जब सारी दुनिया से हथियार लेके आधी दुनिया के हथियारों को ख़त्म कर चुका है और रूस अपने सड़े, नकली और ठुस हथियारों को भी शुरुआत में ही पिछले 9 महीने में ख़त्म कर चुका है, और जब पूरी दुनिया में खबर चलने लगी कि रूस के हथियार ख़त्म हो गए, टैंक ख़त्म हो गए, तो अब ये तस्वीर देखिए, रूस ने अपने एडवांस फाइटर जेट के बाद अब एडवांस T-80 एडवांस टैंक यूक्रेन के इलाके में भेज दिए हैं। दोस्तों, अमेरिका, इजराइल, यूरोप, मिडिल ईस्ट सभी के मुंह पर पटर पटर, थप्पड़ थप्पड़ तमाचा लगा दिया है। रूस और चाइना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। वीडियो कॉल के दौरान चाइना और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात करी है। कई अहम मुद्दों पर बात करी है, लेकिन कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूं। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम मिलिट्री एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, सैन्य सहयोग करेंगे और दूसरी बात, अनलिमिटेड ट्रेड करेंगे, खुलकर बिजनेस करेंगे
और इस बिजनेस में आपको मालूम है पहले ही भारतीय करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है और चीन की और रूस अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। डॉलर को बिल्कुल फेंक दिया गया है किनारे। यानी आप ये समझिए कि पाबंदियों की वजह से नुकसान के बजाय रशिया को उल्टा फायदा होता हुआ कई देशों के साथ नजर आ रहा है। В течение активно идут контакты и на других уровнях. Только за последний месяц прошли два крупных мероприятия. 27-я регулярная встреча глав правительств и визит на беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двухсторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной. वहीं देर रात यूक्रेन के कई इलाकों पर ईरान के कैमिकाजे ड्रोन से 16 ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन ने बताया कि हमने उन सभी 16 के 16 ड्रोन्स को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। हालांकि क्लियर वीडियो नहीं है, लेकिन हमला होने का सबूत मौजूद है। देर रात को ड्रोन्स की आवाज आपको सुनाई जरूर देगी। नया साल लग चुका है, एक दूसरे को आप मैसेज फॉरवर्ड कर करके बिना पढ़े फॉरवर्ड कर करके थक चुके होंगे और दूसरों के आड़े टेढ़े फूल के साथ, गुब्बारे के साथ, किसी न किसी चीज़ों के साथ वो न्यू ईयर वाले मैसेज फॉरवर्ड करके थक चुके होंगे या पढ़ पढ़ के पक चुके होंगे। ऐसे ही खेल इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। अब रशिया ने कहा है, यानी मॉस्को ने कहा है कि हमने सभी को विश कर दिया है न्यू ईयर, जैसे भारत है, दुबई है, मतलब पूरी दुनिया के अलग अलग जो उसके फ्रेंडली देश हैं उनको किया है, लेकिन अनफ्रेंडली यूरोप और वेस्ट के देशों को विश नहीं किया है। जैसे नाम लिया गया है पुतिन की तरफ से कि पुतिन ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और कुछ देशों को विश नहीं किया है और वो 2023 यानी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेंगे उनको। उधर रूस ने यूक्रेन का MiG-29 खौफनाक अंदाज में मार कर गिराया है। कहा जा रहा है कि इससे यूक्रेन की बड़ी किरकिरी हुई है। उधर पोलैंड कूद के आगे आया और पोलैंड ने ऐलान किया है कि हम तैयार हैं रूस पर पूरी तरह से उनके तेल पर पाबंदी लगाने के लिए। उधर जर्मनी ने भी प्लान कर लिया है कि रूस से पूरी तरह से ऑयल इंपोर्ट बंद कर देगा। उधर यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने टैंक दाग दिए हैं। यूक्रेन ने बताया है कि 15,000 यूक्रेन के नागरिक अभी भी लापता हैं, मिसिंग हैं और 3,000 यूक्रेन के सैनिक रूस की कैद में हैं। दोस्तों, वहीं यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटीज और साइट्स पर युद्धपोत से रूस ने बड़ी घातक मिसाइलें दाग दी हैं। यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है। 1900 इलाकों को रूस से फिर से आजाद करवा लिया गया है। दोस्तों, रूस भी इस वक्त कमजोर नहीं है। रूस ने यूक्रेन के बर्तानिया वाले यानी ब्रिटेन के डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है और उड़ाने के बाद सबूत के लिए ड्रोन की तस्वीर भी जारी करी है। Здесь должен быть такой красивый видос, который
रूस के रॉकेट हमलों ने भी यूक्रेन के कई इलाकों पर बरसात करी है। मैंने कल बताया था कि S-300 की एक मिसाइल बेलारूस के इलाके में यूक्रेन ने दागी, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि वो दागी नहीं, वो गिर गई थी। मिसाइल पड़ी हुई थी यहाँ, मिसाइल ने कहा बाबूजी मैं यहाँ डुगुर 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 जाके गिर जाऊं, तो बेलारूस ने कहा गिर जाओ, तो मिसाइल पुचुक से आके गिर गई। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बहरहाल रूस ने अब कह दिया है कि ये जो मिसाइल S-300 बेलारूस पर गिरी है, इसको लेकर हम काफी चिंताजनक हैं। वहीं दोस्तों ताजा तस्वीर ये देखिए, खौफनाक और आधुनिक लेवल का दिखने वाला ये बॉम्बर है जो रूस का है, नया है, Tu-160 परमाणु बॉम्बर। खतरनाक बॉम्बर है, आवाज से 5 गुना तेजी से दंदनाता हुआ भागने वाला और बमबारी कर पूरे इलाके और शहर को तबाह करने की ताकत रखता है ये बॉम्बर Tu-160। इसको टेस्ट करने वाला है रशिया। रशिया की तैयारियां काफी खतरनाक हैं और डराने वाली हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर MLRS भी दागी हैं। ओडेसा के इलाके में बिजली के संस्थानों पर भी फिर से रूस ने हमला किया। उसके बाद कुछ ऐसा मंजर था। दोस्तों ये ताज़ा तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। जानकारी के मुताबिक यूके ने 1000 वैलोन मेटल डिटेक्टर जो भेजे हैं और 100 बॉम्ब डिस्पोजेबल किट यूक्रेन को भेजी है। यानी अब हथियार की जगह बचाव के सामान यूक्रेन को ब्रिटेन ने दिए हैं। फिर से कहूंगा, यूक्रेन को कमजोर मत समझना। ये देखिए ताज़ा खौफनाक बड़े हमले। यूक्रेन ने रूस के सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह किया है, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ है। उधर यूक्रेन ने क्लियर कह दिया है कि पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनेशनल दबाव के बाद ईरान ने अभी तक कोई मिसाइल, कोई रॉकेट रूस को नहीं दिया है। उधर आपको बता दूं कि ईरान के अलावा, चीन के अलावा, भारत के अलावा एक और देश है रूस के साथ, वो है हंगरी। हंगरी तो काफ़ी गुस्सा भी दिखा रहा है यूक्रेन पर। यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से बताया गया है कि पूरे यूक्रेन को हंगरी ने बंधक बनाया हुआ है, क्योंकि पूरे यूरोप के और हमारे पैसे भारी मात्रा में हंगरी ने जब्त किए हुए हैं, रोके हुए हैं। अंधेरा होते ही रूस के शहर में ही एक रेजिडेंटल बिल्डिंग पर जबरदस्त तरीके से आग लग गई। हमेशा की तरह रूस नहीं बता रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रूस के अंदर हमले कौन कर रहा है। वहीं दोस्तों आप जानते हैं कि जहां इंटरनेट नहीं होता वहां दिक्कत ज़्यादा होती है। तो स्टारलिंक यानी एलन मस्क, ये देखिए स्टारलिंक की, जिसको आप छतरी समझ सकते हैं, जो आपके डिश टीवी के लिए इस्तेमाल होती है, वैसे ही 1000 से ज़्यादा जो स्टारलिंक की जो छतरियां हैं, सेटअप बॉक्स समझ लीजिए, वो पूरे सेट पहुंचे हैं ज़ेलेंस्की के मुल्क, यानी पूरे यूक्रेन में सैटेलाइट के ज़रिए, एलन मस्क की सैटेलाइट के ज़रिए पूरे यूक्रेन वासियों को इंटरनेट दिया जाएगा। उधर दिनिप्रो के इलाके में ये देखिए वो परिवार इकट्ठा हुए हैं यूक्रेन के, जिनके परिवार के लोग अभी भी इस जंग की वजह से लापता हैं और उनकी मांग है कि हमारे
परिवार के लोगों को ढूंढ कर लाया जाए। एंडरगोडार के रूस के इलाके में बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला था। यूक्रेन की तरफ से यह टेररिस्ट अटैक था। यूक्रेन के इस टेररिस्ट अटैक को रूस ने रोक दिया है। वहीं खैरसन के इलाके में जहां पर रूस का कब्जा है, यूक्रेन ने ऐसी तबाही मचाई हमला करके कि अभी तक लग रहा था कि ऐसी तबाही रूस मचा सकता है, लेकिन यूक्रेन ने देखिए क्या हाल किया है। Я на кухне була, но дома була сама, є після інсульта. Ну, в общем-то, конечно, в мене шок. उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस नए साल की शुरुआत में ही ये जंग कम से कम रुक जाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित और ईसाइयों का थोड़ा सा हाल ठीक होगा। अल्लाह भारतीय जनता पार्टी और दुनिया में नफरत फैलाने वाले लोगों के दिलों में रहम डाले और आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहें और हम आपके सामने रिपोर्ट रखते रहें। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।